हेलो एवरीवन। आज आप सोचोगे कि अभी तक तो ये चेस सिखाता है इस चैनल पे, दूसरे चैनल पे फाइनेंस सिखा रहा है, ये क्या लेके बाबागिरी लेके आ गए, ज्योतिष ये सब, राइट? दिस इज द एग्जैक्ट रीजन मैं बाबागिरी लेके आया हूँ। जो लोग बाबागिरी बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट में चला गया, डिसरिस्पेक्ट में चला गया, वो गलत हुआ। बट मैं लॉजिकल सीक्वेंस ये सोची थी पहले कि इससे समझाऊंगा, बट जिन्हें पेशेंस कम, उनके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि भाई साइकोलॉजी जो बोलते हैं ज्योतिष साइंस नहीं है, अंधविश्वास है। अरे भाई साइकोलॉजी क्या है? सूडो साइंस है। क्या आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो जो बोलते हो लाइफ में सब कुछ फिक्स्ड है? क्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो आप, वो सब कुछ सही कर देता है? कि नहीं, चीजें तो वही होती हैं। आपको उनसे डील करने का तरीका आता है, आपका नैरेटिव चेंज हो जाता है, वो आपको हेल्प करता है। तभी तो आजकल सबके लिए कीवर्ड बना हुआ है कि थेरेपी, काउंसलिंग, राइट? तो ज्योतिष को आप लॉजिकली समझो उस चीज से, ठीक है? कई जगह रिक्रूटमेंट में आप देखो कि जब हायर करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एमबीटीआई टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट है। पॉइंट है उससे क्या देखते हो कि क्या ये बंदा उस प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा, एनालिटिक्स में ये बेटर रहेगा, किस चीज में बेटर रहेगा। सेम वे ज्योतिष है। चलो अब ना प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं शिफ्ट क्यों किया चीजों से, और इस टाइम में 3 महीने से गायब भी था हेल्थ रीजन से। एंड वाई दिस टॉपिक नाउ नॉट चेस। सबसे पहला रीजन कि आई हैव 3 मंथ्स अभी, उसके बाद फिर मेरे को फिर से मेरा सर्जरी एंड और प्लान थे, तो उसके बाद मैं फिर ब्रेक पे चला जाऊंगा। तो मैं कहा एटलीस्ट बेसिक्स पढ़ा दूँ, उससे आप लोग अपने खुद से स्टडी कर सके। अभी ज्योतिष पे आया क्यों मैं, सबसे पहले कि वाई एस्ट्रोलॉजी। भाई मेरे भी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, कोई बोला कि ज्योतिष जान के अगर लाइफ इवेंट वैसे ही होने हैं, फेट ऑफ फ्री विल ही होना है, तो हम क्या ही करेंगे। अब उस पे आते हैं। देखो लाइफ इवेंट तो होने ही है। एग्जाम्पल लेता हूँ, भगवान राम थे, उनके पास 22 ज्योतिष थे, भगवान थे वो, ठीक है? तब उन्हें क्या मिला? 15 वर्ष नक्षत्र आता है, क्या मिला उन्हें? ना वाइफ से सुख मिल पाया, साथ नहीं रह पाए वो। पेरेंट्स से सुख नहीं मिला, दूर जाना पड़ा। जब वापस लौट के राज अभिषेक हुआ तब फिर जाना पड़ गया उन्हें। बच्चों से नहीं हो पाया, तो लाइफ में पैटर्न रिपीट होता है, उन्हें इतना कष्ट झेलना पड़ा। बट एक दूसरा क्वेश्चन, ऑब्वियस बेस्ट ज्योतिष थे, वो सबको सॉल्व कर सकते थे। बट गोल ये नहीं है कि लाइफ पैटर्न आपको सॉल्व करना है। गोल ये है लाइफ कैसे जीना है, और किस लिए वो चीज़ें हो रही है वो समझना है, आप किस लिए आए हो वो समझना है। अगर वो सब चीज़ें नहीं झेलते, झेलना अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं, तो क्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम होते? नहीं होते। तो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न। ज्योतिष हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड दैट रीज़न। इट हेल्प्स यू नेविगेट द पाथ, ठीक है? एंड कि आपको क्या बेटर डिसीजन लेना चाहिए, किस टाइम कुछ चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। लाइक आप हाईवे पर जा रहे हो, आपको पता है एक बन रहा हाईवे, एक नॉर्मल हाईवे, आपको अगर इन्फॉर्मेशन पहले से मिल जाए, तो आप जो बन रहा हाईवे उस पर तेज स्पीड से नहीं जाओगे, ठीक है? चलो अब इस पे लॉजिकली क्वेश्चंस पे आते हैं सबसे पहले। तो लोग बोलते हैं भाई अंधविश्वास है, गूढ़ विद्या है, कुछ बाबागिरी उसकी रीजन है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, अरे ये टीम जीतेगी, इस ओवर में ये होगा। अरे भाई ऐसा नहीं होता। पहले लॉजिक दो, समझाओ उन्हें लोगों को, देन आप प्रिडिक्ट करो। अब क्या ये साइंस है, क्या ये सुपरस्टिशन है? सुपरस्टिशन नहीं, इट्स अ वेरी लॉजिकल साइंस। दे आर पीपल जिनने एग्जैक्ट चीजें प्रिडिक्ट की, वैसी चीजें हुई हैं। बीवी रमन सर, उनके ग्रैंडफादर, इवन अभिज्ञा द किड, ठीक है? ये प्रिडिक्टेड इजराइल पे कब अटैक होगा, कोविड के बारे में मैनी थिंग्स ही प्रिडिक्टेड, बिकॉज इट्स लॉजिकल साइंस। तो कुछ लोग बोलेंगे तो ये फेल क्यों हो जाती है? मैं फेल का बेस्ट एग्जांपल लेता हूँ, ट्विन पैराडॉक्स। दो बच्चे एक साथ पैदा हुए, ट्विन्स हैं, एक की मान लो डेथ हो जाती है, एक की नहीं होती। अब बोलोगे कुंडली फेल हो गई? नहीं हुई। उसके कभी आगे जाऊंगा, बिकॉज ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है? आई वाज एन एग्नोस्टिक। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जब अपना डिटेल बताऊंगा। चलो बता देते हैं कि जब यूपीएससी क्लियर किया है, जब आईआईटी एग्जाम था, जब मेरे साथ हेल्थ इशू है, मैं कभी मंदिर नहीं गया था। आई वाज टोटल एग्नोस्टिक। पर पिछले 6-7 साल में मेरे लिए जो बंदे प्रिडिक्ट किया, एग्जैक्ट सारी चीजें हुई। एंड देन आई केम टू साइंस फ्रॉम अ साइंस पर्सपेक्टिव, बिकॉज ये साइंस है। अब दिक्कत क्या, बाबा अग्रवाल लोग बोलते हैं डिवाइन साइंस है। अरे भाई हर साइंस डिवाइन है, क्यों? मेडिकल साइंस है भाई, आपको हेल्प करती है ना। डिवाइन का मतलब क्या होता है? कोई चीज आपको हेल्प करे, कोई आपको ताकत दे, कोई आपको बचा के रखे। मेडिकल साइंस आपको हेल्प कर रही है, मैथमेटिक्स आपको कंफर्ट ये सब चीज दे रही है, तो हर साइंस डिवाइन है। बट कुछ लोगों ने बिकॉज कि भाई उनकी वो दुकान चलती रहे, डिवाइन साइंस बोल दिया। इट्स अ साइंस, डिवाइन, एवरी साइंस इज डिवाइन बस। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं कुछ चीजों पे, ठीक है? कि भाई देखो साइंस में भी होता है, पैरासीटामोल से सारे बुखार नहीं होते ना, आपको कभी कोई और दवाई लेनी होती है, कभी कोई और दवाई लेनी होती है। सेम कई केसेस में फेल हो जाएगा, बिकॉज आपको इतनी डिटेल नहीं पता, नॉलेज लॉस्ट हो चुकी है, ठीक है? लिमिटेड नॉलेज है, बट उससे आप बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब उस वजह से कोविड में हर वैक्सीन काम नहीं की ना, हम साइड इफेक्ट्स देख रहे हैं कई वैक्सीन के। तो सेम चीज ज्योतिष के साथ है, आप उससे सिर्फ ये बोलिए इस केस में काम नहीं की, इसमें काम नहीं की, हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेविगेट करना, लाइक ये पेपर है या मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, मेरे को नेविगेट करवाने हैं, बट इनके भी डिफरेंट मीनिंग निकल सकते हैं, ठीक है? कैसे निकलते हैं? मान लो मैजिक बोलूँ तो एक कंटेक्स्ट निकल आएगा कि ज्योतिष मैजिक, दूसरा कंटेक्स्ट आएगा तो आपको आगे बताते हूँ, ठीक है? तो क्या सुपरस्टिशन है? नहीं, इट्स अ साइंस। ये साइंस है। तो ये ट्विन पैराडॉक्स उसका एग्जांपल आगे समझाएंगे, बट समझो उसमें भी डिविजन्स होते हैं, एंड बाकी जब कॉन्सेप्ट लर्न करोगे यू विल हैव द आंसर योरसेल्फ। तो अभी आज नहीं समझा रहे हम उस चीज को। Now, why to learn? To navigate the path, to navigate life journey, to understand who you are, what's your purpose, and how to navigate difficult situations in life. Okay, ये हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे, जो मेरे से बोला, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई डेथ फिक्स है, बिकॉज आई ऑल्सो ऑलमोस्ट आई टच डेथ। कभी बताऊंगा जब पेन मैनेजमेंट पे बनाऊंगा, आई ऑलमोस्ट टच डेथ।
ठीक है, बट स्टिल आई एम अलाइव, बहुत सारी चीज़ें हुई जो भी डिस्पाइट ऑफ व्हाट विल हैपन। सो आई हैव द राइट टू से कि यस, डेथ के लिए हम नहीं जा रहे। भाई डेथ इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, लोग बताएंगे क्यों डरते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये भी एक रीजन ज्योतिष प्रभाव होने का। कुछ लोग डेथ से डरते हैं तो ज्योतिष हो जाते हैं हम कब मरने वाले। अबे भाई, तुम डर में ही मरते रहोगे तो रोज जियोगे कब, तुम वैसे ही मर चुके हो। ठीक है, दूसरा कि भैया इस दिन डेथ आनी है, मान ले आनी है, ठीक है, पूरी लाइफ तब तक तो जियो, जो करना है करो, अच्छे से करो। ठीक है, तो इट्स इंडिकेशन, इट मे और मे नॉट हैपन। तो ये एक चीज हो गई। अब वो बोलेंगे कि जब सब कुछ फिक्स है, जैसे भगवान राम के टाइम इतने बड़े ज्योतिषी थे, सब कुछ फिक्स था, तो मतलब ही क्या रहा। अरे भाई, नेविगेट करना हुआ, ठीक है, कैसे। तो इससे दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि फेट ऑफ, जब सब कुछ फिक्स है तो फ्री विल का है। तो ये हम जब आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। भाई फ्री विल ये है कि आपके पास 5 रास्ते हैं। आपको ज्योतिष बता दें कि यहाँ पे चीज ऐसी हो रही है, यहाँ पे आपको चोट लगने वाली है, ब्लड निकलने वाला है, ठीक है, या एक्सीडेंट होने वाला है। तो अगर आपको पहले से हल्का आइडिया है तो आप उसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हो। आपको बोला मैंने क्यों नहीं लिए, तो वो चीज़ कभी बाद में आएंगे, समझाएंगे कि मैं कैसे बचाऊं, उस पर बाद में आएंगे कभी। अब चलो लॉजिकल सीक्वेंस चलते हैं। ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर क्या ही सच बता सकता है? यस, बता सकता है। आप कैसे? इट इज लाइक अ डेटा एनालिसिस, यू अंडरस्टैंड। जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, 2012 के आसपास, तो बोलते थे कि लंदन में एक मतलब लेक्चर था, क्या था आई डोंट रिमेंबर, या बुक में था, कि लंदन में उन लोगों को पता होता है कि फोरकास्ट, तो वहाँ का वेदर पैटर्न बहुत ईजी है, मानसून बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उन्हें पता होता है 11 बजे भले ही धूप है, 2 बजे बारिश आई तो छाता लेके निकलते हैं। बट इंडिया में पॉसिबल नहीं है, मानसून बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न है। बट आज आप देखो, कोई भी ऐप खोलो, वेदर ऐप, कोई भी आईफोन एंड्रॉइड किसी भी खोल लो, एग्जैक्ट बताया था ऑलमोस्ट कि कितने बजे सूरज उगेगा, इतने बजे धूप आएगी, इतने बजे रेन आएगी। क्यों? आज हमारे पास ज़्यादा बेटर डेटा है, ज़्यादा बेटर डेटा एनालिसिस कैपेबिलिटी है, वी हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैटर्न्स। तो भाई ज्योतिष भी तो वही है, इट्स द काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस। थिंग इज दैट कि आप इतना डेटा देख रहे हो, 10 साल पहले आप उतना डेटा नहीं देख पाते थे, आप समझ नहीं पाते थे। तो ज्योतिष जितना डीप में आप जाओगे, उस सबसे वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द डिटेल समझ पाओगे। अब मैजिक क्या, ये मैजिक है। सोशियोलॉजी में एक वर्ड था, मतलब मेरे को मैथ्स छोड़ना पड़ा था बिकॉज ऑफ माई इंजरी, तो मेरा ऑप्शन सोशियोलॉजी ये रहा क्लियर। तो उसमें एक चीज बोली जाती थी, मैजिक ऑफ टुडे साइंस ऑफ टुमारो। व्हाई आई एम सेइंग यूपीएससी, अभी तक मैंने नहीं बोला था। ठीक है, मैं अपने सारे डिटेल लाऊंगा जब बोलूंगा कि ओके हु आई एम, इस पर ओके आई विल टेल यू, देयर इज अ रीजन आई एम टेलिंग यू दिस। ठीक है, अदरवाइज मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले बोलने का इन चीजों को। कि भाई सिंपल सी चीज, मैजिक ऑफ टुडे साइंस ऑफ टुमारो। आज से 100 साल पहले कोई आपसे बोलता कि मैं 7 समुद्र पार अमेरिका बात करके बताऊंगा, कोई बंदा खाना बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आप मानते? क्या ये कार इस स्ट्रीट पे यहाँ पर नेविगेट करिए, आप मानते? नहीं मानते। आज सैटेलाइट आप पता है, आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हो, मे बी आज से 100 साल बाद ऑलमोस्ट इंटरेक्टिव आपका होलोग्राफी का कुछ हो जाएगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल। आज आप सोच सकते हो चीज पे, 100 साल पहले नहीं सोच सकते, टेलीफोन ही नहीं था भाई। तो सी, मैजिक ऑफ टुडे इज साइंस ऑफ टुमारो। जस्ट कॉज यू डोंट अंडरस्टैंड द साइंस टुडे एंड यू आर गेटिंग रॉन्ग प्रिडिक्शंस पे भी आऊंगा, यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर्स एंड रॉन्ग एनालॉजीज और समथिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइंस फेलियर है, इट्स योर फेलियर बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। आपको वो चीज समझनी है। अब जो स्मार्ट लोग हैं वो तो समझते भी हैं। देखो कैसे समझते हैं, लाइक यूएस आर्मी हो गया, बहुत सारे आर्मी में होते हैं वो लोग, साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं। आई हैव हर्ड कि व्हाइट हाउस जब हुआ था, बाकी कई लोगों ने अपने ज्योतिषी रखे हुए हैं। वेस्ट काफी रिस्पेक्ट करा इस नॉलेज को, लाइक योगा हम लोग नहीं करते। तो वो डिसाइड करते हैं कौन सी चीज के लिए क्या करना चाहिए। आई राइट समवेयर, ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता, कि व्हाइट हाउस बिल्डिंग के लिए उसने वेट किया था, इतने बजे ये मुहूर्त आ जाए तब हम करेंगे। एंड वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट, एंड द ट्रिनिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी, 3 लोग थे, नाम नहीं बोल रहा अभी। ठीक है, कि भाई उन्होंने हमारा उस डेट को मुहूर्त रखा, द फ्रीडम एट मिडनाइट 12 बजे एग्जैक्ट रखा, जबकि प्लैनेट इतने सारे कंबस्ट थे, बिकॉज वो अभिजीत मुहूर्त था। अदरवाइज आप देखो, इंडिया पाकिस्तान जब साथ साथ पैदा हुआ ऑलमोस्ट, पाकिस्तान ने सोचा कि स्मार्ट है भाई, हम पहले हो जाते हैं। बट आप देखो कितना कियोस मच रहा है, बिकॉज तीनों ज्योतिषी जो, मतलब राव सर थे, सब लोग थे, नॉट केना राव, बी उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने बोला भाई दिस इज नॉट अ शुभ मुहूर्त। ब्रिटिश बोले नहीं, यही होना है इस डेट पे। तो इंडिया में कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली कि जो जो ज्योतिष के लिए दिन माना जाता है वो सूर्य राशि से माना जाता है। तो डेट उन्होंने सेम रख ली मिडनाइट करके, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मिडनाइट। तो वो एग्जैक्ट टाइम अभिजीत मुहूर्त पर कर लिया उन्होंने। तो आज देखो हम फिर भी प्रॉस्पर करें, हम बाकी कंट्रीज से देखेंगे बगल में क्या हालत है। तो इट इम्पैक्ट्स, आप बोलोगे कि मैं गलत हूँ, धीमे धीमे आप समझोगे इन चीज़ों को और कि मैं गलत हूँ या नहीं हूँ। तो जैसे वो आर्मी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, व्हाई वी कैन नॉट हैव अ डिवीजन इन डिफेंस और सम स्ट्रेटेजी कंपनीज, कि आप उनके एस्पेक्ट लीजिए, जस्ट लाइक ए साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। साइकोलॉजिकल प्रोफाइल भी लीजिए, एस्पेक्ट ये कि बंदा किस चीज में अच्छा हो सकता है, कौन बंदा स्पाई के लिए अच्छा है, कौन बंदा इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, कौन बंदा स्ट्रेटेजी के लिए अच्छा है, कौन बंदा एग्जीक्यूशन के लिए अच्छा है। यूज इट, आई एम नॉट सेइंग 100% पर डिपेंडेंट हो जाओ। यूज इट, जस्ट एड अनदर टूल एंड टिल आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्राई करो, करके देखो क्या निकल के आ रहा है। तो ये डेटा एनालिसिस हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद बताते हैं आपको तो जो प्रिडिक्शन पे।
अब लोग ज्योतिष से सिर्फ एक चीज समझते हैं, प्रेडिक्शन। अरे भाई ये तो सबसे बड़ा बून नहीं था, बेन था। ज्योतिष प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ज्योतिष इज टू एनलाइटनमेंट, टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच लाइफ। प्रेडिक्शन उसका एक जस्ट छोटा पार्ट है, बट लोग अपनी दुकान चलाने के लोगों को तो प्रेडिक्शन कि भाई तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, वर्ल्ड कप में ये होगा, इस बॉल पे ये होगा। तो इट्स अ बेन, इट इसने ज्योतिष को डिस्ट्रीब्यूट में ला दिया। क्योंकि आधे लोग गलत रहेंगे, आधे सही होंगे, ज्यादा सही होंगे बोलेंगे भाई वो तो कॉइन है ना, टॉस करो, प्रोबेबिलिटी 50%, 50% अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इट्स द बेन। प्रेडिक्शन आपका गोल नहीं होना चाहिए। प्रेडिक्शन से ईगो होता है। मैं भी प्रेडिक्शन के चक्कर में आया, मैं आई कैन प्रेडिक्ट लॉट ऑफ थिंग इन मेनी एस्पेक्ट वेयर डेटा इज इन्वॉल्व, ठीक है, इवन साइकोलॉजिकल टेस्ट आर इन्वॉल्व। बट पॉइंट आप इससे लाइफ समझो कि आपको कैसे समझना है, कैसे चीज़ों को जानना है, कैसे चीज़ों को लेना है, वो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। प्रेडिक्शन उसका एक छोटा पार्ट है, उसे आपको यूज करना है। इट टेल्स यू हाउ टू लिव। एक और चीज़ है प्रेडिक्शन का पेन। कई लोग बिकॉज ऑफ देयर ईगो या वॉट एवर, साइकोलॉजी तो अंडरस्टैंड करनी नहीं है भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड बंदा हेल्प के लिए आया है। अब मान लो जैसे दो बंदे उसके पास आए, एक बंदा मेरे जैसा, ठीक है, सुपर स्ट्रॉन्ग मास लेके आ गया, ठीक है, और चंद्र भी अच्छा है, सैटर्न भी अच्छा है, ठीक है, मान लो एग्जांपल जैसे दे रहा हूँ मैं, नेगेटिव भी उसके बहुत होते हैं, ठीक है। उसके साथ मान लो बोल रहा है कि आपकी डेथ आने वाली है, आपका एक्सीडेंट आने वाला है, मेरे को बोलता है कि भाई तेरी 6 महीने डेथ आने वाली है, ठीक है आने वाली है, बाकी ऐश मारो, जब 6 महीने मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरा बंदा जो दुखी है, मून वीक है, वो इमोशनल है, उससे अगर उसने वही स्टेटमेंट बोला, वो बेवकूफ़ी है लिटरली। या वो बंदा तुम्हारे पास मदद के लिए आया है, कम मेरे ऐसा नहीं कि बस बकल करने चला गया, मदद के लिए आया है। तुम्हें साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है उसकी, भाई ही इज अ वीक, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन एंड गिव हिम अ प्रॉपर सॉल्यूशन कि देखो 6 महीने तुम्हें लाइफ अपनी खुल के जियो, ऐश काटो। डोंट थिंक कि 6 महीने ब्रेक खाने वाली है। अंडरस्टैंड कि 6 महीने लाइफ तेरे बेस्ट लाइफ है, और तेरे को जो करना है तू कर, पूरी जिंदगी जी डाल, इस तरह से 6 महीने कभी नहीं आएंगे लाइफ में। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका, भाई तू तो मरने वाला है, वो बंदा वैसे दुखी होकर चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, उससे तो नहीं सुसाइड कर ले। तो आपको ज्योतिषियों को ये भी चीज़ सीखनी कि ईगो में ये मत बोलो देखो मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया, इस डेट पे ये होना था, ऐसा हुआ। नो यार, इससे तुम्हारा ईगो फुलफिल कर रहा है और दूसरे का नुकसान कर रहा है। आपको समझाना है चीज़ों को, कैसे चीज़ों को लेना है, कैसे चीज़ों को बताना है। तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू लर्न, इफ यू लर्न फ्रॉम मी, मतलब चीज़ें जो जितना भी मेरे को आता है मैं समझा पाऊंगा। अब कुछ लोग बोलते हैं, फिर लॉजिक पे आते हैं। पहले सूर्य सिद्धांत के बारे में बताते हैं। अगर हमारे पास साइंस नहीं थी, सूर्य सिद्धांत ने इतने हजारों साल पहले कैसे प्रिडिक्ट कर लिया सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, या सन और मून के बीच का डिस्टेंस, आर्यभट्ट ने प्रिडिक्ट किया, सत्य लोगों ने प्रिडिक्ट किया, ठीक है। कैसे? नासा भी आज बोल रहा है, और मुश्किल 3 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। कुछ तो लॉजिक रहा होगा, कोई टेलीस्कोप नहीं थे, कोई ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कुछ नहीं था, हज़ारों साल पहले। तो भाई अंडरस्टैंड कि हाँ, आज मैजिक ऑफ टुडे, साइंस ऑफ टुमारो, आज हम समझ नहीं पा रहे, हम उसे मैजिक मान रहे हैं। कुछ तो रहा होगा, इट्स अ रिटन बुक। सो मेनी थिंग्स आर, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर जो आज भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आज तक इवन जो इंडस वैली प्रॉपर्ली डिसाइफर नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो। सूर्य सिद्धांत ने ये बता दिया कि भाई इस टाइम ये होता है, मकर संक्रांति, कुंभ चल रहा है। उन्होंने बोला 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, हो रही है। मकर का मतलब क्या है? कैप्रिकॉर्न। भाई देखो उन्हें कैसे पता डेट से इस टाइम ये हो रहा है, उन्होंने सारी चीज़ कैसे प्रेडिक्ट की, इस टाइम ये बसंत पंचमी है, इस टाइम ये वाला चीज हो रही है, कैसे? सब में लॉजिक था। कैसे उन्होंने बता दिया कि जुपिटर और सैटर्न मंद है, सैटर्न मतलब मंदा, मंदा मतलब स्लो, सैटर्न इज वन ऑफ द स्लोएस्ट प्लैनेट। ग्रहण बोलना ज़्यादा सही होता है, प्लैनेट इज द रॉन्ग वर्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। आगे आगे लेक्चर समझाऊंगा क्यों। उन्हें कैसे पता कि भाई वो तो देख भी नहीं पा रहे, कैसे पता कि मंदा है? जुपिटर को उन्हें गुरु माना कि हमारी रक्षा करता है, सब कुछ देता है। जुपिटर द बिगेस्ट प्लैनेट, वो हमें रोकता है। मकर, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। मार्स से जुपिटर आता है, आउटर इनर प्लैनेट्स हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट्स है, तो वो प्रोटेक्ट करता है, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो उन्होंने क्या लिंक किया जुपिटर से? फैट होगा, ये होगा, आपका इस टाइप की स्टेट होगी, ठीक है, ऑल दोस थिंग्स। तो भाई कैसे? देख तो नहीं जाता एग्जैक्टली सेम चीज। नेक्स्ट बात है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई जैसे व्हाट्सएप पे पे चलता है, मंगल इतना दूर है, कुछ ही बुरा हो तो प्लैनेट्स पर डाल दो, ठीक है। अब समझो यार कि प्लैनेट सो फार आपको इम्पैक्ट कैसे करते हैं, या सूर्य की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई, आजकल सबसे चोचलेबाजी होती है, आई एम यूजिंग दिस वर्ड। राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। तो पॉइंट ये कि है कैसे, अब पहले क्वेश्चन कि वो इम्पैक्ट कैसे डाल रहा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, जब अप्रोच बताऊंगा कि मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ। जब अंडरस्टैंड करोगी जिस बंदे का चंद्र सेकंड हाउस में होगा, ये चंद्र सेकंड हाउस को एक्सपेक्ट करा हुआ बंदा बहुत फास्ट बोलता है। उसका रीजन है कि मून इज द फास्टेस्ट प्लैनेट। ऐसे बहुत सारी चीज आपको दिखेंगी, और वहीं पे आप सैटर्न डाल दो किसी का, बंदा स्लो हो जाएगा। और देखना आप ये प्रैक्टिकली नोटिस करना, कोई बंदा आपको बहुत स्लो, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे कोई बंदा होगा, उसमें पक्का आउटर ग्रह होगा जो स्लो वाला होगा। जो वहाँ बैठा होगा वो आराम से सोच के बिल्कुल विचार करेंगे, गुरु होगा, सैटर्न होगा, और चंद्र वाले ये सब होंगे फास्ट होंगे, वीनस वाले भी फास्ट होंगे। तो एनीवेज, प्लैनेट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं, इतनी दूर है। सिंपल एग्जांपल बीवी रमन सर ने बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है, इवन उनके ग्रैंडफादर सूर्यनारायण राव सर ने बहुत अच्छे समझाया है। मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ। या
आप देखो टाइड्स आते हैं, टाइड्स में क्या है, फुल मून और न्यू मून, पूरा पानी इतनी बड़ी बॉडी को खींच लेता है, पानी इतना बड़ा ओशियन को खींच लेता है, इतने ऊंचे से टाइड आता है, लोग बह जाते हैं, चीजें बहती हैं, शिप को एंकर करना पड़ता है। कितनी दूर चांद, इतनी बड़ी बॉडी है अबे, तुम तो चुन्नू से हो सागर के सामने, पूरी बॉडी 70% वाटर, तुम पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा क्या? जो उतने बड़े ओशन पे डाल पा रहा है, सिंपल एग्जांपल, तुम पे इम्पैक्ट डालेगा, तुम्हारी बॉडी में वाटर है। सेम दृष्टि से एक समझाता हूँ, आप बोलते हो भाई टच ही नहीं किया, हम तो देख भी नहीं पाए, इतनी दूर है, क्या ही फर्क पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आप किसी के घर में बहुत डरते हो, ठीक है, या मान लो कोई स्टेडियम में कोई है, कोई कॉलेज में आपको प्रोफेसर से बहुत डरते हैं सब लोग, या कोई डिफेंस वाला बंदा है, कोई मतलब इस टाइप का मान लो, आप देखो कितना ही हंगामा करो, एक बंदा अगर आ जाए, बस एक आवाज लगा दे, आपको पता है उसकी एंट्री हुई, सब सन्नाटा छा जाता है, एक स्ट्रांग बंदा आ जाए, तो दैट्स जस्ट दैट्स अ पावर। उसने क्या आपको टच किया? नहीं। उसने आपको बोला? नहीं। बट सिर्फ उसके ऑरा से, उसके इन्फ्लुएंस से, भाई ये बंदा वाट लगा सकता है, चुप हो जाओ, या आउट ऑफ रिस्पेक्ट चुप हो जाओ। तो दैट्स थिंग, विदाउट इवन टचिंग, इट हैज इम्पैक्टेड यू साइकोलॉजिकली। तम तो मैंने आपको मून के एग्जांपल समझाया, इस चीज से समझाया। अब आते हैं किस चीज पे, हु आई एम। ठीक है, मैं ये लेक्चर्स क्यों ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत कागज ही पढ़ लेता हूँ। हिमांशु को समझाई दिया, वीडियो कॉल कर समझा दिया। देखो हु आई एम सिंपल, मैं एग्नोस्टिक था बचपन से स्टार्टिंग, भले आईआईटी रहा हो या यूपीएससी रहा हो, या मतलब ये जब खुद इंजुरीज लगी थी, तो बहुत सारी इंजुरीज हैं, मैं एग्नोस्टिक था, मैं कभी नहीं गया भगवान की पूजा के लिए, सींच ली मंदिर के लिए, मैं स्पिरिचुअल था, एग्नोस्टिक था। लेकिन बट लास्ट 7 ईयर्स में जो जो चीज प्रिडिक्ट की गई, ऑलमोस्ट एवरीथिंग केम ट्रू, along with the dates, almost the same dates, ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुमने टाइम फ्रेम बता देता कि इस टाइम कुछ होने वाला है, प्रिकॉशंस भी ली मैंने, बट रोक नहीं पाया, बट शायद मे बी आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ दो स्ट्रॉन्ग प्लान्स जो प्रिकॉशंस लिए थे उस चक्कर में। सो उस पर मैं जब पेन मैनेजमेंट वाले वीडियो पे बताऊंगा पूरी डिटेल्स क्या है क्या नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा बुक लिख, मैं नहीं लिखने वाला, मैं बहुत आलसी उस मामले में। तो एनीवेज, तो हुआ आई एम सिंपल, बीटेक आई डिड बीटेक एंड 2009 पास आउट, रिसेशन का टाइम था, सरकारी जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट रिसेशन का टाइम था, तो वेंट टू पीएसयू, कैंपस प्लेसमेंट था, महारत्ना पीएसयू में गया था। उसके बाद में कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन द कंट्री, देन वन ऑफ द टॉप महारत्ना पीएसयू इन द कंट्री। उस टाइम भी सरकारी जॉब में इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ आई यूज्ड टू टीच किड्स ऑल्सो अलॉन्ग विद द जॉब। एंड मैं उन लोगों को एक चीज़ समझाता था, रिलेटेड नहीं है, कि भाई चींटियाँ तुम्हें क्या डिफरेंस है, चींटियाँ भी घर बनाती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लाइफ बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती हैं, सोसाइटी में रहती हैं, तो तुम्हें चींटियाँ फर्क क्या है? जस्ट पॉन्डर ओवर इट, मैं आंसर नहीं दे रहा इसका भी। तो उसके बाद बीटेक के बाद आई वर्कड इन दैट पीएसयू फॉर गुड अमाउंट ऑफ ईयर। आई हैड नो इंटरेस्ट इन सिविल सर्विसेज, बट आई हैड अ डिस्कशन विद समवन वेरी क्लोज टू मी एंड whom I respect a lot। ये सर जो तू करना चाह रहा है सिविल सर्विस, हाँ तो आ गया भाई, एग्जाम भी निकल गया, बट चोट लगी हुई थी, मेरे मेरे हाथ से 3 लिगामेंट डेड है, तो somehow I cleared the exam with the dead ligaments। I किसी पूछना आरसीएल यूसीएल, बोला अगर डेड हो किसी बंदे के थंब के, क्या वो लिख सकता है? आई somehow cleared the exam, रैंक ठीक है थोड़ी कम रह गई। तो ये हो गया सिविल सर्विस का। अब बोलो आज मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं चेस में नहीं बताया, फाइनेंस में नहीं बताया, मेरे से बहुत से दोस्तों ने बोला कि तेरे फाइनेंस का कंटेंट बहुत अच्छा है, बट लोग आएंगे नहीं क्योंकि तू टैग नहीं लगा। जबकि कई लोग जो हैं कि टैग लगा दे रहे हैं, क्यों यूपीएससी निकाले भी नहीं है, यूपीएससी के दूसरे एग्जाम निकाले, सिविल सर्विस निकाले, तभी निकालते हैं कि टॉपर। मैं आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि वो मेरा एक पर्सनल लॉजिक है। यस गलत है कुछ एस्पेक्ट्स में कि लोगों को पता ही नहीं वापस आएगा क्यों, आप एडवर्टाइज नहीं करो, आप पे नहीं करो, बट दैट्स फाइन, देखता हूँ कुछ थोड़ा चेंज होना हो कर दूंगा। तो दैट्स नॉट द गोल, 10 लोग की हेल्प हो जाए तो दैट्स गुड। तो सिंपल, बीटेक देन पीएसयू, महारत्ना पीएसयू, एंड देन सिविल सर्विसेज, एंड दिस आई एम डूइंग फॉर अ रीजन। जितना भी टाइम मेरे पास है, ठीक है, लिमिटेड टाइम मिलता है, एंड आई डोंट नो लाइफ में कितना आगे उसका, आई ऑल्सो डोंट नो। कुछ लोग सोचेंगे इन 12 घरों से कैसे होता है, वो आपको दिखाऊँ कैसे प्रिडिक्ट होता है। एंड मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखो सिंपल, ज्योतिष लाइफ लॉन्ग का सब्जेक्ट है। कुछ लोग सोचेंगे पढ़ना ही क्यों है, नहीं, आप थोड़ा सा भी जान के, कुछ घंटे जान के आप इतना प्रिडिक्ट कर लो कि भाई ये टफ टाइम आने वाला है, आपको अपने ऑफिस में डील करना आ जाएगा। लाइक आप कुछ बंदे को एटीट्यूड देख के बता दोगे, लाइक कोई बंदा बिल्कुल चुप रहता है, कुछ नहीं, आप उसे डांटो चिल्लाओ उसे, ठीक है, तभी चुपचाप मुस्कुराहट निकलता है, पक्का देखना उसका सूर्यास्त होगा, बहुत अच्छी लाइफ निकल जाएगी, बहुत सिंपली लाइफ निकल जाएगी। किसी बंदे बार बार गुस्सा आ रहा है, चेक सन एंड मार्स किस हाउस में क्या है। तो इस टाइप से आप जब चीजें देखोगे तो आपको पता है उस बंदे को डील कैसे करना है। जस्ट लाइक साइकोलॉजी, कि आईएनएफपी को कैसे डील करना है, आईएनटीजी को कैसे डील करना है, साइकोलॉजी के टेस्ट होते हैं, तो आपको उसे डील करना रहेगा। अब मैं क्या वो चीज आता हूँ, नेविगेट करना है, इंटरप्रिटेशन, एक चीज की मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सके। लाइक क्लासिक टेस्ट में डेथ लिखा है, अरे भाई डेथ की बहुत मीनिंग है, मैं उसे जब आगे बढ़ूंगा समझाऊंगा, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लोग थे, उनके लिए स्पिरिचुअलिटी खत्म होगा तो वो भी एक डेथ है, आप समझो, बट सब लोग बोलते हैं डेथ हो जाएगी। अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब देखो मिस इंटरप्रिटेशन की बात करता हूँ, हु एम आई, इस सिर्फ कीवर्ड्स अगर मैं देखूं, कोई श्लोक तो डिकोडेड है, भाई आप संस्कृत में लोग इतना जानते नहीं हो कैसे कोड किया, स्टोरीज में बनाया है। इससे मैं 2 चीज निकाल सकता था इस टैगलाइन से, ये कीवर्ड नेविगेट कर रहे हैं। पहला, क्यों अपने बारे में बताता हुआ आई एम, या दूसरा आप लोगों को समझाता
who I am. Jyotish will help you to find out who you are, why you came to this world, why you have this particular lagna, why you came to this family. See, एक चीज से आप तो दो अलग लाइन निकल गई. तो सेम चीज आपको इंटरप्रिटेशन भी चीजें आती है, वहां आपको समझना है, वहां आपकी इनडेप्थ नॉलेज, आपका इंट्यूशन, आपकी बाकी चीजें काम आएंगी. सो आई थिंक मैं ट्विन पैराडॉक्स से लेके वाई टू लर्न ऑफ दिस समझा दिया. नेक्स्ट आपको समझाऊंगा, अप्रोच में प्रैक्टिकल रहेगी. व्हाट आई विल डू इज 3 पार्ट्स में चालू करूंगा ऐसे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है मई तक का. तो अप्रोच क्या रहेंगी बेसिकली, फर्स्ट कि मैं आपको बेसिक समझाऊंगा जिससे आप लोग खुद से बुक पढ़ना चालू कर दो. आई विल टेल द बुक्स नेम, प्लस कुछ अच्छी वीडियो में बहुत डिटेल में कुछ चीज नहीं आऊंगा, लाइक कि अस्त का मतलब क्या है, नहीं सॉरी सॉरी नहीं, कि लगन मतलब राइजिंग इन द ईस्ट का मतलब क्या है. बहुत सारे नेट पर अच्छी वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा खुद. आई हैव नो प्रॉब्लम इन शेयरिंग अदर चैनल्स लिंक, नो प्रॉब्लम भाई. जिसने नॉलेज दी लो, मैंने भी यूट्यूब से, बुक से, बहुत सारी बुक पढ़ के सीखा है, बहुत लोगों से, मेरे फ्रेंड्स से. तो जो भी आ रहा है, और समझो नाम इसलिए ले रहा बहुत लोगों के, मैं बुक्स के ऑथर से फालतू कॉपीराइट लगा देंगे, जबकि सबसे सही है कि भाई किसी खुद की नॉलेज नहीं है, सबने क्लासिक से ही ली है. किसी को अच्छे नोट्स मिल गया, कोई पुराना स्क्रिप्चर मिल गया तो ठीक है, बट फिर भी कॉपीराइट अवॉइड करने के लिए मैं अवॉइड करूंगा नाम. जो अच्छी बुक्स होंगे आई विल मेंशन द नेम्स, आई विल मेंशन द चैनल नेम एक्सेट्रा, लिंक दे दिया करूंगा मैं. ये हो गया. तो जब थोड़े से बेसिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी लॉन्ग थिंग, आपको नक्षत्र भी समझने पड़ेंगे सब कुछ. तो उसके बाद मैं एक और सीरीज साथ में प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आपको काउंटर जंप करना पड़ेगा, सबकी नॉलेज एक साथ ग्रो हो. जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, 5-6 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हो, जूलॉजी, बॉटनी, ये सब. तो आपको इतनी बेसिक साइंस नॉलेज चाहिए तो आप जूलॉजी समझ पाओगे, इतनी हो तो फिर बॉटनी समझ पाओगे. सेम वे लॉजिक कि आपको अगर इंटीग्रेशन समझना है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आनी चाहिए. ठीक है, आपको इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने तो आपको भाई अपना कौन सा था, मैं नाम भूल गया, मेरा फेवरेट चीज होता है, भूल गया एनीवे, ज्योमेट्री से वो लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये सब चीजें आनी चाहिए थी. ठीक है, तो ऑल दोस थिंग्स. तो ये रहेगा अप्रोच कि पहले शुरू में कुछ बेसिक्स, देन ये चीजें. प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, लाइक विद इन 10 लेक्चर्स आई बिलीव कि आप कुछ लोगों को देख के बता दो कि भाई इसका ये लगा ना, इसकी ये पर्सनैलिटी इस टाइप से एक्ट करेगा, इस सिचुएशन में एक्ट करेगा. तो अप्रोच ये रहने वाला है. उसके बाद मैं क्लासिक्स पे आऊंगा अगर टाइम मिला मेरे को. तो आई होप कि ये आपने सुन लिया होगा. मेरे को जो जो बोला फॉर्मल में रहने वाला नहीं हूँ, बिकॉज दैट्स हु आई एम. एक्सेप्टेड, डोंट एक्सेप्ट, दैट्स अप टू यू. तो एनीवेज थैंक यू. अगले लेक्चर से समझाते हैं.